सिनीन कि गरीब लोग क़यामत के दिन जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले जाएंगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब सीटी माशाअल्लाह। न मारे तो बेटा, गरीबों से इस्लाम फैला है, गरीबों में सिमट जाएगा। ये मेरे नबी की बशारत है और यही वजह है कि मेरे नबी गरीबी की दुआ मांगा करते थे। आज कोई नहीं मांगता, ना हम मांगते ना आप मांगते। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे। वाह माशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह तू मुझे गरीब की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और ऐ परवरदिगार तू मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। जिंदगी गरीबी के दे और गरीबी ही पर तू मुझे मौत दे दे। वाहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तुम मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए गरीबों, तुम अफसोस न करो, तुम गरीब हो। अगर गुर्बत में तुमने इस्लाम को गले से लगाया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए जलसा मिलाद कराते रहो, लेकिन आज लोगों का ईमान कमज़ोर है। मदारा एक गांव में हुआ गया, तकरीर करे लोगन का भले कि बैठो यार बैठो ना, तो कहा अरे मौलाना साहब कहाँ बैठे, मिलाद फातिहा हम कोनो झस नहीं रहेगा। हम कहा झस नहीं रहेगा, कहीं हाँ हम कहा है, कहीं 20 बीघा जोंधरी लगाए रहन, पानी नहीं बरसा, मिलाद करावत करावत आजिज हो गए, लेकिन 20 बीघा जोंधरी सुखाए गए। तो कहते मिलाद में कोनो झस ही नहीं। बताओ, अपने अमाल को नहीं देखते कि हमारे अमाल कैसे। आज तुम किसी की नौकरी करो और जौन कहे न मानो तो क्या आपको नौकर रखेगा? 2-4 दिन के बाद भगा देगा। बोलो, लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, औलाद दिया, घर दिया, जायदाद दिया, खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद रातों दिन हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना एहसान है परवरदिगार का। इसलिए लोगों, जितना शुक्र करो खुदा का वो कम है। लेकिन मिलाद फातिहा में आया करो तो ज़रा तवज्जो से सुना करो। बहुत से लोग तो और कहूँ बैठे हैं तो टकटकी बांध के देखिए, और मिलाद फातिहा में ही है तो ये मेरा ऐसे ऐसे हो गए हैं जैसे चूहा दवा नहीं खा लेते हैं तो पटर पटर ऐसे करा था। बेदारी से सुनो ताकि तुम समझो कि कहने वाले ने क्या कहा है, वरना हम कहेंगे कुछ और आप सुनेंगे कुछ। आज हम में तुम में भी बहुत इंसान कैसे होते हैं। आज हर इंसान दुनिया में रहना चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता। बोलो, चाहता है कोई मरना? मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, आने के बाद सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कि अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैं आपकी रूह कब्ज करूं, आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत को, कहा अभी दीन का काम बहुत बाकी है, तो अभी रूह निकालने आ गया। इतनी जोर से तमाचा मारा मलकुल मौत को कि उसकी आंख बाहर आ गई। गया फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, कहा अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उससे तो जो मैंने वैसे बताया वैसे उसने तमाचा मारे मेरी आंखें बाहर आ गई।
कहा अभी दीन का काम बाकी, अभी रूह निकालने आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा अच्छा, जाओ मूसा से कह दो कि अगर वो अभी ज़्यादा दिन तक जीना चाहता है तो जाके कह दो बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जाओ बैल के पीठ पर कह दो हाथ रख दे। बैल तो आप लोग जानते हुए हो कितने टहरत हैं आज, हैं? जानवर में तो बैल हैं, हमारे इंसानों में है बहुत से बैल टहरत हैं। हाँ, बोलो, बहुत बैल है हमारे लोगन में। हाँ। फिर बितनी शरीफ नवाबगंज के पास मदरसा चल रहा है, वहाँ हजरत मौलाना अली हसन फारूकी साहब नाजिम थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाजिल करे। बड़े नेक आलिम थे। पान खा रहे थे, जब पान खाने की आदत थी, पान खाए बाहर टहल रहे थे, जब थूकना हुआ तो मदरसे के एक लड़के से कहा बेटा उस कमरे में उगलदान रखा, उठा लाओ। उगलदान आप लोग जाना था ना? अरे बताओ हाँ ना है कि क्या? अरे जी मैं थुक्का जाते यार। कहा जा बेटा उगलदान उठा लाओ। और देहात के लड़का जनते नहीं रहा उगलदान कौन चीज होते, उगवा कमरम देखे तो कि कहीं सदत हुआ ना ही है। तो हजरत कहीं उसी में है, जाके देख तो दोबारा फिर गवा ढूंढी ढांडिस तक चला हुआ, पहचानते ही नहीं रहा। तो कहा जाने का हजरत तुम्हें ना ही हो गलदान। तो हजरत करीब गए, हजरत करीब गए और कहा देख बेटा वो रखा हुआ है, वो है उगलदान। तो जब वो उठे देखे तो कहे हजरत में कोनो सार थूक मारी से, हजरत में कोनो सार थुक्की से। तो हजरत हंसला है, कहीं ला यहाँ लाओ बैल कहीं का। तो इंसानों में बैल टहरत हैं, जानवर में तो ही है। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाके कह दो कि मूसा बैल की पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, पहले मारे गए रहे तो कि डराता है। आए सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू? कहा है पैगंबर अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, और जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब? तो कहा फिर मैं आऊँगा रूह निकलने। तो अल्लाह के पैगंबर मूसा कहते हैं जब तुझे रूह निकालना ही निकालना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। यहाँ दो बातें कहनी है, एक तो ये है कि हम कोई बात सुने तो तवज्जो से सुने, बैल की तरह नहीं कि कहा कुछ और कहा कुछ। जैसे कहात हैं भैंस के आगे बियन बाजे भैंस ठाड़ पगुराए। आप तवज्जो करिए, आप बुरा न मानिएगा, आप तवज्जो करिए ताकि यहाँ से सुनने के बाद आप अपने अहलो अयाल को भी सुना सकें। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। कौन माशाअल्लाह कामयाब हो? माशाअल्लाह। आज हम कामयाब उसको कहते हैं जिसकी कोठी लंबी चौड़ी बन जाए, कामयाब उसको कहते हैं जिसके घर तो चार पहिया गाड़ी आ जाए, कामयाब उसको कहते जिसका कोई कारखाना हो, कोई भट्ठा चलता हो। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान ने कामयाब किसको कहा? माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। मन तदक्का, जिसने पाकी हासिल कर ली। बेशक सुभान जो अल्लाह। पाक हो गया वो कामयाब हुआ। पाक रहने वाला इंसान कामयाब है। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और पाक होने के बाद अपने रब की रजा के लिए नमाज अदा कर ले। बेशक कामयाब वही है। याद आए लोगों, पाकी हासिल करो, पाक रहा करो।
हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते हैं साहबा देखो ये दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं, कब्र वाले दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं एक के बारे में कि ला यस्तंज़िहु मिनल बऊल, इनमें से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था, और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये इधर की उधर लगाया करता था, ये इधर की उधर लगाता था, ये पेशाब की छींट से नहीं बचता था, इसलिए दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। पता चला पाक न रहना यह अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों बैठ के पेशाब करो, पानी लेके पेशाब किया करो, पेशाब के छींटों से उसके कतरात से बचो, ताकि अल्लाह ताला हमें तुम्हें अज़ाब कब्र से बचा ले। बेशक बेशक। पाक रहोगे तो हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। बेशक आधा ईमान तो पाकी में है, और पाक रहने से मोहब्बत भी पैदा होती है, साफ सुथरे से मोहब्बत लगती है। जैसे कहीं मेहमानी में जाओ और मेहमान बन के बैठो के घर से कोई छोट लड़का साफ सुथरा होके निकले तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गोदी ले लेता है या कभी बोसा ले लेता, मोहब्बत करता है। और अगर घर में से ही मेल लड़का निकले जिके बुल्लु बुल्ल आँख नाके बहात हुए तो बताओ कि कोई चुम्मा ली है? नहीं लेगा। हाँ? पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। आजकल बहुत से हमारी माँ बहनें मदरसा जाई हैं, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, कहीं हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे ऊपर निगाहें नहीं उठत। अब बताओ महीना नहाइयो ना तो तुमरे लंग देखी कोई नहाई है ना, मैलेन कुचैलेन बनी रही है घर में। हाँ। कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई तब बनी है संवरी। तवाजा के नाम सुन ले, चाहे मई जून के महीना हो, देखा जाता है तवाजा खाए मत्ती माहिर हैं, इतनी सख्त गर्मी लेकिन ले ले हत्ती हत्ती लेदा लेदन कही है, और चल दे हैं बस में कोनो पोकत है, कोनो उल्टी करत है, कोनो पेशाब करत है, लेकिन इनके तवाजा फर्क पड़े वाला नहीं। तवाजा जरूर मिले चाहिए। ऐ मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में बंधन करके जाने वालियों सुनो, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा सूरह नूर है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाया करते थे कि औरतों को सूरह नूर का सबक तर्जमा के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि सूरह नूर का अक्सर हिस्सा औरतों के बारे में नादिल हुआ है। बेशक सूरह नूर हमारी माँ बहनें पढ़ें, 18वां पारा में है सूरह नूर, और पढ़ पढ़ के उसका तर्जमा भी उर्दू में देखो, ना पढ़ी हो तो किसी से पढ़ पढ़ के सुन लो। इंशाअल्लाह ताला हमारी माँ बहन अगर सूरह नूर पढ़ लेंगी और उस पर अमल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह वलिया हो जाएंगी, वलिया। बेशक बेशक। सूरह नूर औरतों के बारे में नादिल हुई है ज़्यादातर। उसी सूरह नूर में अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार कहीं दिखाए ना, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, कि घर में रहे तो बन संवर के रहे ताकि शौहर देखे तो उसका दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औरत अता फरमाई, तो दोनों में मोहब्बत बढ़ती रहेगी और ज़िंदगी खुशगवार गुजरती रहेगी। बेशक बेशक। इन घर में रही है तो नहाइए ना, और मेला ठेलम जाइए तो नहाए के जाइए कपड़ा बदल के, और वहाँ कहो कोनो से मुस्किया बतियानी और कहो मर्दवा देख ली
बहुएं से लतियावक शुरू कि किसे मुस्कियात रह रहे तू, किसे बात करत रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान का वसूल तुमने छोड़ा तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशक। कद अफलहा, वो कामयाब हो गया, मन तदक्का, जिसने पाकी हासिल की। पाको साफ रहो हर वक्त, पाको साफ रहोगे तो अल्लाह ताला की एक मखलूक है फरिश्तों की, वो तुम्हारे घरों में रहमत इलाही लेकर नादिल होंगे। हदीस पाक में नबी तलहता काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू तलहा से रवायत फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, फीह सुवरुन, जिस घर में कोई जानदार चीज का फोटो लगा हो, वह जुनबुन, और जिस घर में कोई नापाक इंसान हो, वह कलबुन, और जिस घर में कोई फालतू कुत्ता हो। ये तीन चीज़ों में से कोई चीज़ जिस घर में होती है, हुजूर फरमाते हैं रहमत इलाही के फरिश्ते नहीं जाते। तो जब अल्लाह के फरिश्ते नादिल नहीं होंगे तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए खुदा की ज़मानत चाहते हो तो पाको साफ रहो, पाको साफ रहना कामयाबी है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। आज गौसे आदम की न्यास हो रही है, कितने 100 साल हो गए गौसे आदम को, लेकिन आज गौसे आदम की न्यास चालू है, उनकी महफिलें हो रही बराबर। गौसे आदम को दुनिया से पर्दा फरमाए कई 100 साल गुजर गए, लेकिन आज उनके नाम पे बकरे कट रहे हैं। उनके नाम पर नहीं कटते, कटते अल्लाह के नाम पर। कुछ लोग इसमें भी ना समझी कर बैठे कि 11वीं का बकरा खाना नाजायज, लेकिन ऐ लोगों, कोई भी बकरा हो ज़बा अल्लाह ही के नाम पर होता है। हेलो, बोल रहा चल, अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़बह करोगे तो नाजायज़ हो जाएगा। अगर हुजूर के नाम पर ज़बह करो, बिस्मि मोहम्मद भी इसमें मोहम्मद, तो उस बकरे का खाना भी हराम हो जाएगा। बिस्मि गौस करो, गौस के नाम पर ज़बह करो, तब भी हराम हो जाएगा। क्यों? कुरान में वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस जानवर को खुदा के नाम के अलावा पर ज़बह किया जाए उसका खाना नाजायज़। तो गौसे आदम की क्यों आज मानदान हो रही है? इसलिए कि वो कामयाब है। क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू किया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ईमान वाले अपनी नमाज में खुशू करते हैं वो कामयाब है। और खुशू का मतलब क्या है? खुशू का मतलब यह है कि नमाज पढ़ते हैं तो अकीदा रखते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमको देख रहा है। अगर ये अकीदा है तो इसी का नाम है खुशू।